अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड खबर। दोस्तों, आज हम आपको कार इंडस्ट्री के लेजेंड ली आइकोका के बारे में बताएंगे, जिन्होंने फोर्ड की मशहूर गाड़ी मुस्टांग बनाई और एक नाकाम दिवालिया कंपनी को दुनिया की कामयाब तरीन कंपनी बना दी। और जिसके कामयाबी के 4 उसूल थे, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, ली आइकोका 15 अक्टूबर 1924 को पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे एलन टाउन में पैदा हुआ। उसके वालिदैन इटली से नकल मकानी करके अमेरिका गए थे। उसके वालिदैन ने उसका नाम लेडो अंतोनी लिकोका रखा था। वालिदैन गरीब थे। ली आइकोका को पढ़ने का शौक़ था, मगर पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सो जैसे तैसे करके उसने यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और कुछ वक्त के बाद एक कारसाज कंपनी फोर्ड में इंजीनियर भर्ती हुआ। उसने 2 साल ये काम किया, फिर उसे महसूस हुआ कि उस काम के लिए नहीं बना। वो फैक्ट्री के जनरल मैनेजर से मिला और मौजूदा तनख्वाह से आधे मुआवजे पर सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया। वहाँ जाकर उसकी तरक्की को 4 चांद लग गए। उसमें एक खासियत थी कि वो मार्केट का रुख भांप लेता था। उसने सेल्स के साथ साथ कंपनी को गाड़ी के नए डिज़ाइन बना कर देना शुरू कर दिए। फोर्ड की मशहूर गाड़ी मुस्टांग भी ली आइकोका ही की तख्लीक थी। उसके बनाए मॉडलों ने कंपनी के कारोबार में कई गुना इजाफा कर दिया और ली आइकोका तरक्की करता चला गया, यहाँ तक कि वो फोर्ड कंपनी का सदर बन गया। दोस्तों, 1975 में जब उसकी उम्र 50 बरस थी तो लोग उसे ऑटोमोबाइल का आइंस्टाइन कहते थे। 1978 में उसने फोर्ड को 2 नए डिज़ाइन दिए। एक छोटी कार थी और दूसरी मिनी वैन या फैमिली कार। उस वक्त तक अमेरिका में इस किस्म का कोई तजुर्बा नहीं हुआ था। अमेरिकी लोग बड़ी और मजबूत गाड़ियों के आदी थे। ये डिज़ाइन जब बोर्ड ऑफ गवर्नर के सामने पेश हुए तो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हेनरी फोर्ड ने दोनों डिज़ाइन मुस्तरद कर दिए। ली आइकोका को उसका दुख हुआ। फोर्ड और ली आइकोका में इख्तिलाफात शुरू हुए और उसने इस्तीफा दे दिया। उन दिनों क्रिसलर कंपनी दम तोड़ रही थी। क्रिसलर कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कारपोरेशन हुआ करती थी, लेकिन पे दर पे नुकसानात के बायस वो दिवालिया हो रही थी। उस वक्त कंपनी के डायरेक्टर ने सोचा, अगर किसी तरह ली आइकोका क्रिसलर के साथ वाबस्ता हो जाए तो कंपनी एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ी हो सकती है। ली आइकोका ने क्रिसलर कंपनी ज्वाइन की और उसे अपने कदमों पर खड़ा करने का चैलेंज कबूल कर लिया। उसने पहली फुर्सत में करप्ट मुलाजिमीन को फारिग किया, कंपनी की यूरोपीय डिवीजन को फरोख्त किया और फोर्ड के बाद अच्छे वर्कर्स को क्रिसलर में ले आया। लेकिन कंपनी में जान पैदा न हुआ। उसे महसूस हुआ अगर कंपनी को कहीं से $1.5 अरब कहीं से मिल जाए तो कंपनी दोबारा पाँव पर खड़ा हो सकती है। मगर बदकिस्मती ये थी कि कोई बैंक क्रिसलर को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। उसने यूरोप के एक बैंक से मुज़ाकरात किए। बैंक कर्जा देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रख दी। बैंक ने कहा, अगर अमेरिकी हुकूमत गारंटी दे तो हम कंपनी को $1.5 बिलियन देने के लिए तैयार है। ये एक मुश्किल शर्त थी, लेकिन ली आइकोका ने कोशिश का फैसला किया। उसने अमेरिकी सदर रेगन से बात की और रेगन ने उसका केस कांग्रेस के सामने रख दिया। कांग्रेस ने उसे तलब किया। ली आइकोका ने कांग्रेस को जिस खूबसूरती से अपना मौक़िफ़ पेश किया वो भी एक तारीख़ है। दोस्तों, उसने कहा, अगर क्रिसलर बंद हो गई तो ये अमेरिका जैसी सुपर पावर की शिकस्त होगी। दुनिया कहेगी, जो अमेरिका एक कारसाज कंपनी नहीं चला सकता वो दुनिया पर हुक्मरानी क्या करेगा। उसने बताया, अगर क्रिसलर बंद हो गई तो 2 लाख अमेरिकी बेरोज़गार हो जाएंगे। अमेरिकी कार्स दुनिया में अपनी हैसियत खो बैठेगी और हम लोग शर्मिंदगी से किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ली आइकोका की इन बातों ने कांग्रेस को कायल कर लिया। कांग्रेस ने बैंक गारंटी दी और क्रिसलर को $1.5 अरब मिल गए। ली आइकोका ने पूरी तौर पर वो दोनों मॉडल बनवाए जिसकी वजह से उसे फोर्ड छोड़ना पड़ी थी।
के कार क्रिसलर की एक छोटी कार थी। जिस वक्त ये गाड़ी मार्केट में आई उस वक्त अमेरिका में तेल का बहरान पैदा हुआ था। ये एक हल्की फुल्की गाड़ी थी जो कम पेट्रोल पर चलती थी। दोस्तों, ये अमेरिका की पहली छोटी कार थी जो लोगों के लिए भी अजीब थी। देखते ही देखते के कार अमेरिकी मार्केट पर छा गई। मिनी वैन क्रिसलर की दूसरी बड़ी प्रोडक्ट थी। ये गाड़ी बेशुमार मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। इसमें पूरा खानदान आ सकता था। उसे लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये घर, फैक्ट्री, दुकान और मार्केट हर जगह इस्तेमाल हो सकती थी। इस गाड़ी ने भी कमाल कर दिया। क्रिसलर कंपनी ने अपनी सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट्स के ज़रिए वक्त से कहीं पहले सारा कर्जा अदा कर दिया। 80 की दिहाई के आखिर में ली आइकोका ने AMC और जीप के नाम से मजीद 2 गाड़ियाँ मुतारिफ कराई। इन गाड़ियों ने भी अच्छा बिजनेस किया। ली आइकोका को अल्लाह ताला ने दूसरों को मुतासिर करने की बेपनाह सलाहियतें दे रखी थी। शायद यही वजह थी कि सदर रेगन ने 1982 में ली आइकोका को मुजस्मा आज़ादी फाउंडेशन का सरबराह बना दिया। ली आइकोका ने आवाम से अपील की कि हम मुजस्मा आज़ादी के तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं। ये मुजस्मा अमरीकी कौम का मुश्तरका साज़ा है। मेरी ख्वाहिश है तमाम अमरीकी इस कौमी खिदमत में हमारा साथ दे। उसके अल्फाज ने जादू कर दिया और चंद ही दिनों में $540 मिलियन जमा हो गए। ली आइकोका कहते हैं कि बचपन में मैं जब अपने वालिद के साथ रेस्टोरेंट जाता तो मेरे वालिद खाने से पहले वेटर को टिप दिया करते थे और इस टिप की वजह से वो वेटर तमाम गाहकों को छोड़कर हमारी खिदमत में लग जाता। ली आइकोका कहते हैं कि मैंने वालिद की इस आदत से कामयाबी का गुर सीखा कि अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे उसका हिस्सा दे दें। मैंने इस उसूलों को अपनाया। पूरी दुनिया में लोग अपने वर्कर्स को साल के आखिर में बोनस देते हैं, लेकिन मैं हमेशा साल के शुरू में अपने वर्करों को बोनस देता हूँ और उसके बाद उनसे कहता हूँ कि अब मुझे टारगेट के मुताबिक पैसा कमा कर दे, और उसके बाद वर्कर कमाल कर देते हैं। मेरे इस फार्मूले के बाइस मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा। उसने कहा, रही बात कामयाब लाइफ की तो उसके लिए 4 उसूल हैं। नंबर 1, सबसे पहला फैसला करें कि आपने करना क्या है। नंबर 2, उस काम के लिए बेहतरीन लोग मुंतखब करें। नंबर 3, अपनी तरजीहात तय करें। नंबर 4, 1 इंच ही सही अपनी टारगेट की तरफ रोज़ाना थोड़ी थोड़ी पेशरफ्त करें। आप कभी नाकाम नहीं होंगे। ली आइकोका 94 बरस की उम्र में 2 जुलाई 2019 को वफ़ात हुए। अगर हम भी ली आइकोका की तरह अपनी ज़िंदगी में ये 4 उसूल अपनाए तो कामयाबी हमारी मुक़द्दर होगी और हम कभी नाकाम नहीं होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।